सो प्रॉपर्टी 1 हमने देखी थी, डिटर्मिनेंट की किसी भी रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 हमने देखी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी 3 वी हैव डिस्कस इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो सेम होंगी या आइडेंटिकल होंगी तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 4 वी हैव डिस्कस किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। So we have discussed up to this property 4. So there are two more properties, and after that we will solve questions based on this. I hope up to here it is clear to you all. Now look at this property number 5 here. If some or all elements of a row or a column of determinant are expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant. ये कहना ये चाहता है, इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल हियर, अगर किसी भी रो के जो एलिमेंट हैं वो दो टर्म में लिखे हुए हैं। ये देखो, एक टर्म a1 हो गई और एक टर्म α1 हो गई, सम ऑफ द टू टर्म्स। तो सेकंड एलिमेंट देखिए, ये भी इट आल्सो कंटेन द टू टर्म्स, एंड दिस थर्ड एलिमेंट आल्सो कंटेन द टू टर्म्स इन दिस रो 1। तो रो 1 के जो एलिमेंट है वो दो टर्म्स कंटेन करते हैं और प्लस साइन होता है उनके बीच में, ठीक है। तो उनको हम लोग दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो B1, ये सेकंड जो रो है और थर्ड रो है ये सेम रहेगी, सेकंड एंड थर्ड रो। फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट की फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखेंगे आप A1 A2 A3, प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड टर्म α1 α2 α3, जो सेकंड टर्म थी α1 α2 α3। सो ऐसे इफ अ रो कंटेन द sum of the two terms, so it can be written as expressed as the sum of the two separate determinant. Let me explain this with the help of example, then it will be more clear to you. Suppose एक determinant लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से 1 2 5 6 8 9, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे टर्म है 3 + 2 1 + 6 एंड 3 + 4, ऐसे अगर लिखा हुआ है, राइट। तो इसको हम लोग दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं प्लस साइन लगा के। तो इट कैन बी रिटन एज, आफ्टर पुटिंग द प्लस साइन वी कैन राइट इट एट सेपरेटली इन द टू डिटर्मिनेंट ऑल्सो। सो देखो, पहले एलिमेंट है 3 1 3, तो यहाँ पे 3 1 3 रख लिया है, और इसमें सेकंड देखिए 2 6 4, एंड यहाँ पे 2 6 4 पुट किया, एंड इट इज 1 2 5 एंड 6 8 9, ये वो सेम रहेंगी दोनों में 1 2 5 एंड 6 8 9। सपोज इस डिटर्मिनेंट का जो है यहाँ पे, इसको जो डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का सोल्व करने पे उनका सम करेंगे, वही वैल्यू के इक्वल आएगा, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड इट इज most of the time we use this property. Now let's move to this property 6 is important here. If you look at this property 6, Himanshi Chauhan, am I audible to you? Himanshi. Yes, sir. Himanshi, could you please read this property 6? If to each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation. Okay, so these operations are given here, very important property and mostly used property. This property number 6 we use to solve the questions. इस प्रॉपर्टी में क्या है? ये प्रॉपर्टी हम लोग मैट्रिसेस में भी देख चुके हैं पहले, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। ये कहना चाहते हैं, सपोज एक रो है रो 1, तो आप रो 1 की प्लेस पे रो 1 टेंस टू रो 1 को आप रो 1 में कोई भी सेकंड रो ऐड कर सकते हैं। एनी रो यू कैन ऐड इन एनी अदर रो, आप किसी भी दूसरी रो में किसी भी रो को ऐड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में ये कहना चाहते हैं, किसी भी रो को सिंपली ऐड कर दो या किसी भी रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, सपोज मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया रो 2 को और रो 1 में ऐड कर दिया, तो रो 1 की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? रो 1 + 3 रो 2, या रो 1 की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ? रो 1 +
रो 2। सो दिस इज एनी नंबर, और ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। जैसे मैंने 3 किया, इट मे बी -3 ऑल्सो, राइट। अब ये प्रॉपर्टी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आर आई ये जो दिया हुआ है, सो इट इज रिटन हियर आर आई टेंस टू आर आई। आई मीन्स कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट रो हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है। सो आर आई की जगह पे आर आई प्लस किसी भी अदर रो जे को किसी भी अदर रो को ऐड करके किसी भी नंबर के साथ स्केलर, तो दैट स्केलर सपोज हियर इट इज के। ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इन कॉलम ऑल्सो। सो इट इज रिटन हियर इन द कॉलम। So in the column also you can add any column. Ci can be written as Ci plus K C J. किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी भी दूसरी कॉलम में ऐड कर सकते हैं, देन ऑल्सो द डेटरमिनेंट इज सेम। सो अगर आप अब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम the equimultiple of the corresponding element of other row are added. Equimultiple of the corresponding elements. So corresponding element जैसे एक determinant के अंदर एक element लिखा हुआ है, let me explain this. Suppose ये element लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो जो corresponding element है रो 1 का, ये पहला element है, तो इसका corresponding element ये 3 है। रो 2 का जो corresponding element है 4 है। तो इस प्रॉपर्टी में अगर मैं एक ऑपरेशन लगाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इफ आई अप्लाई दिस ऑपरेशन रो 1 टेंस टू रो 1 प्लस रो 2। सो रो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, रो 2 भी ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 8, 2 प्लस 4 6, एंड ये 3 और ये 4, ठीक है। अब आप इसका फाइंड कीजिए, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। इसका फाइंड कीजिए, 4 4 जा 16 माइनस 6 3 जा 18, इट्स ऑल्सो -2। अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो डेटरमिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, डेटरमिनेंट विल रिमेन द सेम, राइट। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू लिटिल बिट, and if you apply it several times in the question, then it will be more clear to you. Look at this remark here. If you look at the remark 1 here, if del 1 is the determinant obtained by applying row 1 tends to k row I or ci tends to kci to the determinant del, then del 1 is k del. बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने बताई है हमें। अगर आपने किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज यहाँ पे नंबर है k, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, तो जो डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस रिमार्क विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टू यू, देन इट विल बी मोर क्लियर। सपोज एक डेटरमिनेंट है हमारे पास 1 2 3 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6, सो -2 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये कह रहे हैं अगर किसी भी आपने इस पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने, और मैंने रो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ठीक है, रो 1 टेंस टू 5 रो 1, सो देन द डेटरमिनेंट विल बिकम, तो रो 1 तो रो 2 सेम रहेगी, रो 1 हो जाएगी चेंज, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 को, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 और ये 10। तो सपोज ये डेल है अगर, और ये डेल 1 है जो मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है, सो डेल 1 की जो वैल्यू होगी आप देखिए, 5 4 जा 20 माइनस 30, तो माइनस का 10। तो वो ये कह रहे हैं, जो अब आप ये देखो -2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो -2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो -10 के इक्वल आएगा। तो -10 क्या था, डेल 1 था, 5 तो 5 ही था, और ये -2 क्या था, डेल 5। तो अगर आपने किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। लुक एट दिस प्रॉपर्टी नंबर 2। If more than one operation like row I equal to k is done in one step, so care should be taken to see that a row that is affected in one operation should not be used in the another operation. A similar remark applied to the column operations also. So very important point here it is given, the point number 2. Let me explain this point number 2. वो कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी रो को चेंज किया है,
किसी रो को आपने ऑपरेशन लगाया है और चेंज किया है, तो आपने जिस रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया है और उसको चेंज किया है, तो आप सेम स्टेप में उस रो को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रो चेंज भी होने लग रही है और उसको हम लोग पैरेलली यूज भी करेंगे, सो देन इट बिकम रॉन्ग। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज मैंने एक ऑपरेशन लगाया, रो 1 को मैंने लिखा रो 1 प्लस रो 2, तो रो 1 में रो 2 ऐड कर दिया, ठीक है। और एक सेम ऑपरेशन में दूसरा लगा रहा हूँ रो 3, तो रो 3 को मैं लिख रहा हूँ रो 3 प्लस रो 1, और रो 3 में रो 1 को ऐड करने लग रहा हूँ, तो मैं रो 1 को तो चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, सो मैं रो 1 को यहाँ पे यूज नहीं करना है हमें, ठीक है, सेम ऑपरेशन में। तो आप एक ऑपरेशन लगाने के बाद दोबारा उसको लगा सकते हैं, रो 3 टेंस टू रो 3 प्लस रो 1, एंड यू कैन नॉट पैरेलली if you are applying the operation in one step, so you should taken the care that this row 1, if you are affecting the row 1 here, operation affecting this, so you do not use this in the second operation in the same step. You can take it in the second step, but in the same step don't take it, right? So I hope this property is clear to you now, and if you apply this property in the questions, then it will be more clear to you at that time. So this is all about the properties here, that we are going to apply these properties to solve the question of exercise 4.2 of this chapter, and I hope these properties are clear to you. Now let's move to the exercise 4.2.